झारखंड में 1932 के खतियान पर राजनीति के बीच आदिवासी सेंगल अभियान ने 30 सितंबर को कोलकाता में बड़ी रैली करने की घोषणा की है। इसके साथ ही 30 नवंबर को देश के 5 राज्यों में रेल और रोड चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा है कि 20 नवंबर तक केंद्र सरकार ने सरना धर्म कोड को लागू करने की दिशा में सकारात्मक पहल नहीं की तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में एक दिन के लिए चक्का जाम किया जाएगा। इस समय झारखंड और बृहद झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों की हालात ठीक नहीं है और कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो उनके दिमाग में और जनता के दिमाग में भी ये चल रहा है। पहला मुद्दा है डोमिसाइल। तो झारखंड सरकार ने जो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने की घोषणा की है, लागू नहीं किया है, तो मेरे विचार से ये लागू हो ही नहीं सकती है। तो इसको जो बोलने वाले, देने वाले, मांगने वाले और जनता जो है, ये सभी लोग झुनझुना की तरह इसको मृग तृष्णा की तरह इसको ले रहे हैं, तो ये कभी लागू नहीं हो सकती है। ये जेएमएम का पॉलिटिकल स्टंट है, व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कोर्ट का तलवार बना हुआ है और रहेगा। दूसरा मुद्दा है कुर्मी महतो के आदिवासी बनने का जो रेल रोड चक्का जाम आदि हुआ था, तो उसमें मेरा ऐसा मानना है कि भारत देश में किसी भी जाति को एसटी, एससी, ओबीसी आदि बनने का मांग रखने का एक अधिकार है, जनतांत्रिक अधिकार है। तो उनसे ज़्यादा हमारा विरोध है इन 3 राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, जेएमएम, बीजेडी और टीएमसी, इन लोगों ने वोट की लालच से इनको भड़काया हुआ है। हम आपको एसटी बनाएंगे और आपको हम समर्थन देते हैं। और इस बार की रेल रोड चक्का जाम में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनका सहयोग था। तो हम मानते हैं ये तीनों पार्टी आदिवासी विरोधी हैं, इसलिए कि कोई भी समाज, बड़ा समाज यदि एसटी में आ जाएगा तो असली आदिवासी जो हैं, संताल, मुंडा हो, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि, उनका तो कत्लेआम हो जाएगा, सब चीज़ लूटा जाएगा। तो इसलिए कुर्मी समाज से भी ज़्यादा दोषी जेएमएम, बीजेडी और टीएमसी पार्टियां हैं। इनके खिलाफ हम लोग 30 सितंबर 2022 को कलकत्ता में सरना धर्म कोड का एक बहुत बड़ी रैली आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से कर रहे हैं। हम वहां घोषणा करेंगे कि तीनों पार्टी आप अपना स्टैंड को वापस करो, अन्यथा आदिवासी आपको शत्रु की तरह आपको देखेगा। तीसरा मुद्दा है सरना धर्म कोड की मान्यता का। हम अधिकांश प्रकृति पूजक आदिवासी, ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, हमारा सब कुछ भिन्न है। तो भारत देश में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की मान्यता का मौलिक अधिकार का मामला है। तो भारत सरकार को हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि 20 नवंबर 2022 तक इस सरना धर्म कोड की मान्यता के सवाल पर आप सकारात्मक संकेत दीजिए या मान्यता दीजिए, अन्यथा 30 नवंबर को हम लोग 5 प्रदेशों में, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में सांकेतिक एक दिन का रेल रोड चक्का जाम करेंगे। हम नहीं चाहते हैं वो करना, लेकिन हमारा ऐसा मानना है और तर्क है कि 2011 साल के जनगणना में आदिवासियों ने करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग सरना धर्म कोड लिखा एनी अदर कॉलम में। तो हमसे कम है जैन और बौद्ध आदि, उनको आपने मान्यता दे दी है, हमें क्यों नहीं देते हैं? या हमको कन्विंस कीजिए, हमको क्यों ये मान्यता नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि इस मान्यता के बगैर हमारे अस्तित्व पर, पहचान पर हमला होता है। जोर ज़बरदस्ती लोग प्रलोभन देकर इनको दूसरे धर्मों की तरफ ले जाते हैं। तो ये खतरा हमारे लिए आप क्यों बनाए हुए हैं? और यदि हम ये सरना धर्म कोड की मान्यता प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग जो ईसाई बन गए हैं वो उधर बनना बंद करेंगे, या जो बने हैं वो भी वापस आ सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।